ओम शांति। आज बाबा आज्ञाकारी बनने की बात कर रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चों से बाबा बहुत प्यार करते हैं, तो किस किस से हमें आज्ञाकारी बनना है? तो सबसे पहले कहेंगे शिव बाबा से आज्ञाकारी बनना है। जो बाबा की आज्ञा है उसे सर माथे पर करना है। फिर बाबा कहते जो हमारे बड़े हैं उनके भी आज्ञाकारी बनना है। जो दादियाँ हैं, सीनियर्स हैं, उनके भी आज्ञाकारी बनेंगे तो उनसे दुआएं मिल जाएगी। फिर बाबा कहते हैं कि जो हमारे समान वाले साथी हैं उनसे भी आज्ञाकारी बनना है। जो हमारे से छोटे हैं उनके भी आज्ञाकारी बनना है। साथ ही साथ जो हमारे संपर्क वाले हैं, कांटेक्ट वाली आत्माएं हैं, उनके भी आज्ञाकारी बनना है। साथ ही साथ बाबा कहते गवर्नमेंट के जो कानून बने हुए हैं उनके भी आज्ञाकारी बनना है। उनके लॉस को भी नहीं तोड़ना है। जो काम करते हैं तो बॉस के भी आज्ञाकारी बनना पड़े, नहीं तो आजकल तो वो लोग भी फायर कर देते हैं, तो उनके भी आज्ञाकारी बन के चलना पड़े। तो किस किस बात में बाबा कहते आज्ञाकारी बनना है वो तो समझा। अब कौन सी बात में हमें ना करना है, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना। कई ऐसी बातें हैं जिसमें हम ना भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति श्रीमत के विरुद्ध कोई काम करता है तो ना करनी चाहिए। कोई व्यक्ति योग में खलेल पहुंचाता है, डिस्टर्ब करता है, तो उनकी वो बातों में भी ना करना चाहिए। कोई व्यक्ति बैठ करके गॉसिप करता है तो उसमें भी बाबा कहते इंटरेस्ट नहीं लेना है, उसमें भी ना करना है। फिर कई बार आपने देखा होगा कि क्या होता है कि लोग एनकरेज करते हैं दूसरों को कि चलो आज मूवी देखने चलते हैं, सिनेमा में चलते हैं। तो जो हमारी बुद्धि को खराब करने वाली चीजें हैं उनमें भी हमें ना करना है। फिर दुनिया का एंटरटेनमेंट, घूमने फिरने की चीजों में भी ना कर सकते हैं। और कोई बात याद आती है किसमें ना करना है? खान पान की धारणा कोई हमारी तुड़वाता है तो भी ना करनी है। तो सर्टेन चीजों में हमें बहुत पक्का रहना है, सब में हाँ हाँ नहीं करना है। वहां पर बुद्धि को यूज करना पड़ेगा हमें कि कौन सी बातों में हमें ना करना है। कोई व्यक्ति कोई गलत काम में हमें फोर्स कर रहा है तो भी ना करनी है। श्रीमत के विरुद्ध कोई भी बात हो उसमें ना करना है। तीसरी बात, चलो आज्ञाकारी हम किसके बन जाते हैं तो फायदा क्या होता है? तो सामने वाला व्यक्ति सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी आज्ञा को हमने मानी। नहीं मानते हैं ना तो फोर्सफुल हो जाता है ना। कभी कभी आज्ञा को हमने मान ली तो हमें उन आत्माओं की दुआएं मिल जाती है। आज्ञाकारी बन जाते हैं तो आत्मा अंदर से संतुष्टता का अनुभव करती है। कहते हैं ना, संतोषी नर सदा सुखी। आज्ञा मानने से फिर किसका सहयोग भी तो मिल जाता है ना। सब बातों में ना करते रहो, सहयोग थोड़ा मिलेगा। तो आज्ञाकारी बनने से बाबा कहते आत्माओं का सहयोग मिल जाएगा।
आत्मा निर्विघ्न भी बन जाएगी। छोटे छोटे विघ्न आएंगे, उसको हम आसानी से पार कर जाएंगे। फिर बाबा कहते आज्ञाकारी बनने से निरअहंकारी भी बन जाते हैं। कौन आज्ञा का पालन कर सकता है? जो झुकने वाला है। एरोगेंट व्यक्ति नहीं करेगा कभी भी। तो वो हमें निरअहंकारी बना देती है। आज्ञाकारी बनने से बाबा कहते सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। हर कार्य में सफलता मिल जाती है। और आज्ञाकारी जब बनते हैं तो हमारे आपसी संबंध मधुर बन जाते हैं, अच्छे बन जाएंगे। तो आज बाबा विशेष जोर दे रहे हैं कि हमें भी ऐसा आज्ञाकारी बन करके चलना है।